कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, इन 3 इलाकों को नेपाल बार बार कह रहा है कि वो उसका हिस्सा है, भारत का नहीं। हालांकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है ये चीजें साबित करने के लिए। इस सब के बीच एक बात तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि नेपाल से हमारे रिश्ते पारंपरिक तौर पर बहुत मीठे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा है कि ये कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि नेपाल से हमारा खून का रिश्ता है। इस सब के बीच अगर केपी शर्मा ओली इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल में 4 बार नेपाल जा चुके हैं। 2014 में देश की बागडोर संभालने के साथ ही नेपाल गए थे। दोनों देशों के बीच भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप को लेकर एक डोर में बांधने की कोशिश की। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन भारत की दोस्ती और गर्मजोशी भरे संबंधों का सिला नेपाल ने ये दिया है कि भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके को अपना हिस्सा बताने लगा। इसके बाद नेपाल भारत से सटे इलाकों में अपने आउटपोस्ट पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास भारत नेपाल सीमा के 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पर नेपाल ने आर्म्ड पुलिस की तैनाती कर दी है। ऐसा कई दशकों के बाद हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नेपाल के संबंधों को गोरखा रेजिमेंट के विश्वास से भी जोड़ा था। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। अब सवाल है कि अचानक नेपाल का नया नक्शा और उसके लिए संविधान संशोधन तक जाने के पीछे कूटनीतिक और सामरिक चाल क्या है? कालापानी में भारतीय फौज और आईटीबीपी 1947 से तैनात है, लेकिन नेपाल अब क्यों ऐतराज कर रहा है? जब नेपाल के पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो नक्शा निकालने की ऐसी हड़बड़ी क्यों आई? बगैर दस्तावेज और सबूत के नेपाल ने चीन के उकसाने पर यह हरकत की है। और एक बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री ओली कोरोना संकट में लोगों के बढ़ते गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति का बुलबुला पैदा करना चाहते हैं। नेपाल में कोरोना से लड़ने में सरकार की भारी नाकामी के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे हैं। वो नेपाल की ओली सरकार से पूछ रहे हैं कि विदेशों से मिले पैसे का किए क्या, लेकिन इसमें भी नेपाल सरकार भारत को ही दोष दे रही है। उसके प्रयोग करते हुए नेपाली लोग, नेपाल के भाइयों और बहनों वो नेपाल आए और अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट टेस्टेड। उनका कोई वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट नहीं हुआ था, और जब वो आए तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया। प्रधानमंत्री ने इसी फैक्ट को कहा है। इसमें किसी का दोषारोपण का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो रियलिटी है ना, वो रियलिटी को हमने कहा है। नेपाल अपनी पीठ पर चीन के पड़े हाथ को पहचान नहीं रहा है कि कब ड्रैगन के नाखून उसको नोच खाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिब्बत का हवाला दिया तो नेपाल इस पर भड़क गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने। चीन की आदत है कि वो किसी देश को पहले कर्ज देता है और फिर उससे अपने मन की करवाता है। नेपाल ने चीन से दोस्ती की कानाफूसी तो बहुत की, लेकिन देर सवेर वो उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। काठमांडू में पंकज दास और सीतामढ़ी में केशवानंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।